बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ मैं आज दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी चिकन और टिंडे का सालन एक नए तरीके से। तो सबसे पहले आपने ऑयल गरम करना है और उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और चिकन जो है उसको डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद आपने जो टिंडे हैं उनको फ्राई करना है। तो टिंडे वाली वीडियो जो थी फ्राई वाली वो मेरे से स्किप हो गई है। तो बस आपने इसको इसी तरह से फ्राई करना है जैसे आप आलू की चिप्स जो है बनाते हैं, लेकिन इसमें ऑयल जो है वो आपने थोड़ा कम ही डालना है। तो बस आपने टिंडे जो है उनको फ्राई करना है और चिकन में डाल देना है। फिर आपने इन दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से बुनाई करनी है और जो टिंडे हैं वो आपने बारीक कतलों में कट करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कट नहीं करने। अब मैं यहाँ पे इसमें हल्दी डालूँगी और साथ ही थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी। तो ये है कि कलर हल्दी से जो है बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है और खाना जो है देखने में अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन डाल लेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह से मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करते रहना है और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देना है। तकरीबन 5 मिनट ढकने के बाद मैं इसमें दोबारा से चम्मच चलाऊंगी ताकि जो सालन है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी हो जाए। तो बस इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है और फिर बाद में जैसे ही आपको फील हो कि चिकन जो गल गया है तो आपने उसमें थोड़ी सी मलाई ऐड करनी है। तो मलाई आपने इसी तरह से डालनी है और यकीन माने इतनी सी मलाई से ही इतना मज़े का टेस्ट आता है इसमें, क्रीमी सा। तो आप यहाँ पे क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मलाई जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन तो चिकन बनेगा उस दिन तो कोई भी नहीं बोलेगा कि आज क्या बना लिया है, और जिस दिन सब्ज़ी या कोई दाल बनेगी सभी शोर करना शुरू कर देते हैं, कुछ और बना लेते, कोई अच्छा चीज़ बना लेते, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली आपको बनाने के लिए, बस इसी तरह से है। तो अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आपने इसी तरह से डालने हैं ताकि चीज़ों के जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ आप इसी स्टेप पे इन चीज़ों को डाला करें, यकीन माने इतना अच्छा हर चीज़ का टेस्ट आता है। अदरक लहसुन का जो टेस्ट होता है वो भी बरकरार रहता है और बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको भुना था और ढक दिया था। और अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ज़ीरे का टेस्ट भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो बस इसी तरह से जैसे मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें डालते रहना है। और यहाँ पे जनाब जो मेरे पैरट्स थे वो बड़ा शोर कर रहे थे, तो बस फिर मैंने सोचा पहले उनको थोड़ी बहुत रोटी तोड़ के डाल दूँ। तो सुबह जब मियाँ साहब जॉब से आए तो मुझे कहते हैं आज जो पैरट्स हैं वो नाराज़ हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ, तो कहते हैं मैंने उनको सेब कट करके डाला था तो उन्होंने खाया ही नहीं और ना ही वो नीचे अपनी जो डंडी है जिसके ऊपर वो बैठते हैं उतर के आए हैं। तो मुझे लगता है शायद नाराज़ है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आई मैंने उनको खाना वाना डाला तो उन्होंने बड़े आराम से खा लिया। तो बस मैं इस तरह से इनके बॉक्स में खाना डाल दूँगी। और ये खाते कम है और गिराते ज़्यादा हैं, बस ऐसे ही करते हैं। और बाज़-औक़ात तो इनका इतना शोर होता है कि हमें बाहर खुला छोड़ें तो बस फिर दोनों जो दरवाज़े हैं वो बंद करके फिर हम इनको खुला छोड़ देते हैं। बिल्ली का भी डर रहता है, उड़ते तो नहीं है, लेकिन बस इसी तरह से। तो बस अब इसने जैसे ही मुझे देखा मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो इसने रोटी फेंक दी और मेरे कैमरे की तरफ देखने लग गया। तो इसी तरह से जब आप इनके पास थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो आप देखिएगा कि ये कैसी कैसी हरकतें करते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है इनको देखने में। तो जी जनाब, अब मैं बाहर आई थी लॉन में, थोड़ा सा मुझे पुदीना चाहिए था, मैंने
कोई होम रेमेडी बनानी थी, तो बस फिर मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो इतना अच्छा पुदीना हो गया है और काफ़ी ग्रीन ग्रीन। तो बस जब तक इस पर धूप आती रहेगी तो ये ग्रो करता रहेगा। जैसे ही धूप कम हो जाएगी तो इसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जनाब आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने लेमन का पौधा। तो ये देखिए इतने प्यारे लेमन लगे थे छोटे छोटे, और एक एक टहनी पे 3-3 4-4 लगे थे, और बहुत ज़्यादा लगे थे। ग्रीन होते हैं जब तो पता ही नहीं चलता, और जैसे ही येलो कलर के होते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में, और तब पता चलता है कि कितना ज़्यादा दरख्त जो है लेमन से भरा पड़ा है। तो ये जो थे सामने सामने थे, तो मैंने सोचा मैं आज आपको भी दिखाऊं। तो बड़ा मज़ा आता है जब लॉन में आते हैं, इनको देखते हैं और दिल इतना खुश हो जाता है कि जब घर का फल होता है तो उसको देखने का और उसको खाने का अपना ही मज़ा है। तो ये देखिए जनाब झुमका बेल भी अपने जोबन पे है, और इसके फूल इतने प्यारे लगते हैं देखने में, इतने खूबसूरत लगते हैं, यकीन माने दिल खुश हो जाता है। तो ये देखिए कैसे एक एक टहनी पे 3 से 4-4 लगे हैं। इसकी वजह ये है कि पिछले साल इतने ज़्यादा नहीं लगे थे, क्योंकि हमारी अपनी ही गलती थी। माली साहब जो थे उन्होंने हमें बताया था कि इसको पानी नहीं देना, लेकिन हम भी फिर भी दे देते थे कि रस भरे लीमू होंगे। लेकिन उससे क्या होता था कि सारे फूल जो थे वो झड़ जाते थे, और लेमन जो है 1-2 ही लगते थे। लेकिन अब जो है तकरीबन 15 दिन से हमने इनका पानी रोका है, तो लेमन काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं। तो यहाँ पे जनाब सालन भी पक रहा था, और मैं बिल्कुल हल्की आंच करके दम पे रख के चली गई थी। अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काली मिर्च वाला जब भी आपने सालन बनाना है तो वो एंड में ही डालनी है, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे और खाने में मज़ा दे। पहले डालने से क्या होता है कि सालन का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, और आँखों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो गला बड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और आवाज़ भी काफ़ी चेंज हो गई है। तो वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल मुझे। तो यहाँ पे देखिए जनाब जैसे कि तरी भी आ गई है सालन पर। तो बस ये अब हमारा सालन जो है रेडी है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। अब्बू जी हैं वो शौक़ से खाते हैं। तो देखिए जनाब सालन इतना मज़े का बना था, टिंडे और चिकन का सालन। तो बस आपने भी इसी तरह से बनाना है, और यकीन माने हर रोज़ बच्चे फरमाइश करेंगे कि आज टिंडे और चिकन का सालन बनाएं। तो बड़ा मज़े का बना था, और सब ने खुशी खुशी खा लिया, और सब ने इंजॉय किया आज टिंडे और चिकन के सालन को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं, उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और मेरे फ्रेंड्स और सबका। अल्लाह हाफिज़।